If we can turn to Ezekiel chapter 37. क्या आप एज़ेकियल 37 में मुड़ सकते हैं इस वक्त? Yesterday we spoke on the river and the banks from Ezekiel 47. कल रात को हमने जो है लियो ने बांटा था एज़ेकियल 47 से जो नदी के बारे और नदी के तत्वों के बारे. And I know God wanted to speak that out because He really wants to encourage you as a church to build and enlarge those banks. क्योंकि मुझे पता है कि एक कलीसिया के नाते प्रभु जो है वो वचन इसलिए आपके बीच में हमारे बीच में लाए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नदी और बहे और ये जो तत्व हैं ये और बढ़े प्रभु के. That means more deacons, more leaders, more elders. इसका ये मतलब है और प्राचीन और डीकन और अगुवे. More people being saved in the life of the church. और लोगों का बचाव हो कलीसिया की जिंदगी में. Even more ministries being birthed to reach untouched people. और सेवागाई जो हैं बड़े हैं जहाँ से सेवागाई के द्वारा और लोगों की तरफ जो है पहुँचा जाए. So be ready for the change. तो तैयार रहिए बदलाव के लिए. Expect the change. अपेक्षा करिए उस बदलाव के लिए. And receive the change. और उसे ग्रहण कर लीजिए जो बदलाव आने वाला है. Because growth always equals change. क्योंकि जब बढ़ोतरी होती है वहाँ पे जो है परिवर्तन और बदलाव आता है. So today I want to talk briefly. We'll try to be maybe 20-30 minutes if I keep it there. इसको आज हम वचन को थोड़ा छोटा रखेंगे 20-30 मिनट. On the valley of dry bones. और पहले मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ ये जो वैली को क्या कहते हैं? घाटी. जो घाटी जहाँ पे सूखी हड्डियाँ थी. Most people know the story of the valley of dry bones in Ezekiel 37. Maybe you can paraphrase it. Yeah. Like just for those that Okay. don't have. So we'll read the scripture little by little. Okay. तो हम थोड़ा यहाँ पे आयतें पढ़ेंगे. But I'll paraphrase the story. तो मैं आपको जरा वो कहानी को बताता हूँ थोड़ी. The Lord took Ezekiel in a vision and showed him a valley, a very large valley full of thousands and thousands of dry bones. ये परमेश्वर ने जो है एज़ेकियल को एक दर्शन में ले जाके ये दिखाया एक घाटी जो हजारों जो हैं लोगों के हड्डियों से भरी हुई थी. So imagine two mountains nearby here, the valley in there filled with absolute dry bones of humans, but they are very dry and they are not together, not skeleton form, they're scattered. और जरा आप सोचिए अपने मन में अगर दो यहाँ पे पर्वत हैं और इसके बीच में एक घाटी है और सैकड़ों वहाँ पे हड्डियां हैं मनुष्य के हड्डियां हैं वहाँ पे सूखी हुई हैं साथ भी नहीं जुड़ी हुई अलग हो गई हैं. And God asked Ezekiel a very important and powerful question. और परमेश्वर ने एज़ेकियल से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा वहाँ पे. He asked Ezekiel, can these bones live? और उन्होंने एज़ेकियल से ये प्रश्न पूछा क्या ये हड्डियां दोबारा जीवित हो सकती हैं? We know from the story that the bones represented the children of Israel. और हम ये जानते हैं इस कहानी से कि ये जो हड्डियां हैं वो दर्शाती थी इज़राइल के पूरे परिवार या संतान को. They were saying about themselves, we are without hope, we are lost and we're scattered. और वो कह रहे थे कि हम जो हैं खो गए हैं हम तितर बितर हो गए हैं हमारे पास कोई आशा नहीं और ये प्रभु के जन थे. They even said, our bones have dried up. और वो ये भी कह रहे थे हमारी हड्डियां सूख गई हैं. So God needed Ezekiel to prophesy to the valley of dry bones. और परमेश्वर चाहते थे कि एज़ेकियल जो है भविष्यवाणी लाए उस घाटी में जहां पे सूखी हड्डियां थीं. I used to read this thinking this must have happened so that we can learn how things work, how the things of the spirit work. और मैं सोचता हूं कि ये पवित्र शास्त्र में इसलिए है कि हम ये जानें कि पवित्र आत्मा जो है अपना कार्य कैसे करता है. And that is absolutely true. और ये बिल्कुल सत्य है. The Bible says in the New Testament that everything that's written in the Old Testament is for our instruction and our learning. और ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि नए नियम में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ लिखा है चाहे पुराने नियम में लिखा है वो हमारे निर्देश के लिए हमारे बढ़ोतरी के लिए और हमारे लिए है. But God actually needed Ezekiel to prophesy life for the valley of dry bones to come back to life, the children of Israel to come back to him. पर परमेश्वर जो थे वो चाहते थे कि एज़ेकियल वहां पे भविष्यवाणी करे उन सूखी हड्डियों पे कि वो वापस जिंदगी में आए. इसका ये मतलब है कि जो उसकी संतान थी कि वो वापस प्रभु की तरफ आए. Because Ezekiel is the son of man. क्योंकि एज़ेकियल क्या है मनुष्य का पुत्र. When I say son of man, son of Adam. और मेरा ये मतलब है अदम का पुत्र. In the same way we are sons of Adams and daughters of Adam. और हम भी जो हैं बेटे बेटियां हैं किसके अदम के. And God gave authority to mankind. और परमेश्वर ने जो है अधिकार दिया था मनुष्य जाति को. To rule, to take authority, to take dominion. That's the first
one of the first commandments to mankind. और पहले जो उन्होंने आज्ञा दी थी मनुष्य जाति को कि अपना अधिकार जमा मैंने तुझे दे दिया है, यहाँ पे तू शासन कर इस पृथ्वी पे। God gave us a free will, but He gave us the authority. He says, rule and take authority and take dominion over the whole earth. हाँ, उन्होंने हमें एक स्वयं इच्छा जरूर दी जहां हम चुन सकते थे, पर उन्होंने कहा जा और तू अधिकार अपना यहाँ पे जमा, क्योंकि मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं इस पृथ्वी पे, तू शासन कर। So when God said to Ezekiel, can these dry bones live? और फिर जब परमेश्वर ने एजीकियल से कहा क्या ये सूखी हड्डियां जीत सकती He हैं, could have said, no way, look how bad it is. It's dry bones and they're very dry. How could it ever come back to life as human beings? और फिर शायद वो एजीकियल वहां पे ये कह सकता था, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, देखो वो सूखी हड्डियां हैं, कैसे हो सकता है, अरे अरे क्यों ऐसा कह रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। So the valley of dry bones represents anything impossible in our lives. तो ये जो घाटी है सूखी हड्डियों का, उस वो क्या दर्शाता है, जो कुछ आप सोचते हो आपकी जिंदगी में असंभव है, वो उस चीज को दर्शाता है। Anything in the natural that we look at and go, without God, it will never come back to life. जो कुछ हम प्राकृतिक में देखते हैं और कहते हैं बिना परमेश्वर के ये जो है जिंदा नहीं हो सकता। So there's a lot of things in our own lives that it's like the valley of dry bones. और हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें हैं जो सूखी हुई हड्डी के समान हैं। The first thing I would like to point out, this has got a lot of applications. यहाँ पे बहुत सी जैसे हैं, यहाँ पे शिक्षाएं हैं, पर मैं पहली चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा। First thing we have authority over is our own relationship with God. और पहला जो हमारा अधिकार है, जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर हमारे पास है और अधिकार है, परमेश्वर के साथ रिश्ता। So some people's valley of dry bones is that they've actually dried up in their love and passion for God. और कई जो हैं जो सूखी हड्डियों के समान हैं, वो ये है कि उनके हृदय के अंदर जो है वो उत्तेजती नहीं रही प्रभु के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। So you got to make sure you don't run on empty and run dry and lose that passion for God. और आपको जो है ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप देखें कि आप सूखे ना बन जाएं, आप जो हैं बिल्कुल एक खाली टैंक में जो है आगे ना बढ़ने लगें। But it means anything. It could be sickness in your body. शायद आपकी देह में एक बीमारी हो, It could be a loved one that's got some sort of terminal disease that you are believing God for their healing. और ये हो सकता है कि कोई आपका प्रिय जो है अपने परिवार में, वो ऐसा हो सकता है कि उसके ऐसे एक रोग है जो वो मरने लगा है। It could be a financial problem or financial struggles that you're going through. और ये सूखी हड्डियां ये भी हो सकती हैं कोई आर्थिक संघर्ष में आप जा रहे हो इस वक्त, Because you look at your situation and think, unless God comes, it's like a valley of dry bones. क्योंकि आप जो है अपनी स्थिति को देख के कहते हैं अगर परमेश्वर इसमें नहीं आएगा तो ये सूखी के हड्डियां के समान है। And sometimes you look at it in the natural, you think, how am I ever going to get through this? और जब आप जो है प्राकृतिक रूप से कभी कभी इन चीजों को देखते हैं, आप कहते हैं कैसे मैं जो हूं इससे गुजरूंगा, कैसे ये जो है ये तो असंभव है। So it applies to a lot of areas in our lives. तो ये चीज जो है, ये सूखी हुई हड्डियों को हम बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में ही जो है देख सकते हैं। It also applies to anyone in our city or in our community that's lost and doesn't know Jesus. और ये जो है जो खोए हुए लोग हमारे जो समाज में, हमारी इस शहर में जो हैं, उन पे भी ये दर्शाता है। Your friends, your loved ones that don't know Christ yet. जो आपके जो प्रिय हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं जो यीशु मसीह को इस वक्त जानते नहीं। The Bible says they're spiritually dead and without hope before God. क्योंकि बाइबल ये कहता है आत्मिक रूप से वो जो है मृतक हैं और उनमें कोई आशा नहीं है परमेश्वर के बिना। And they need salvation. They need Jesus for their salvation. और उन्हें जो है उद्धार के लिए यीशु मसीह की जरूरत है, बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार नहीं है। So this place, if anyone that doesn't know Jesus is a picture of a valley of dry bones. Because without God, they're not going to come back to life. और जो यहाँ पे जो है हमारे शहर में अगर कोई जो है यीशु मसीह को नहीं जानता, वो एक सूखी हड्डियों के समान है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के वो जीवित नहीं हो सकते। So God is asking you individually. और प्रभु जो है आपसे पूछ रहा है व्यक्तिगत रूप से। He's also asking you as a church, can these bones live? और प्रभु आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से और एक कलीसिया के नाते, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? Our response to God is very important. और हमारा जो प्रतिक्रिया है प्रभु में इस प्रश्न में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And let's have a look at the lessons that Ezekiel walked through for the valley of dry bones to come back to life. और एज़ेकियल ने जो शिक्षाएं जो प्राप्त करी और चीजें सीखी कि वो सूखी हड्डियां जो हैं दोबारा जी उठें, क्या सीखा उन्होंने? So the first thing we see is the hand of the Lord was upon me. तो पहली चीज यहाँ पे ये देखते हैं आयत में 37 में कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था। It starts with that, the very first verse. और वो जो है पहली आयत है, वहां से शुरू होता है। So what the hand of the Lord represents, the presence of God was on Ezekiel.
और हाथ का मतलब क्या? प्रभु के हाथ का मतलब प्रभु की उपस्थिति जो है एजेकियल की जिंदगी के ऊपर थी। So the first thing we need is the presence of God. तो पहली चीज हमें चाहिए प्रभु की उपस्थिति। We're never going to be able to prophesy life to things around us and the dry bones in our lives, dry bone situations. हम जो हैं वो भविष्यवाणी जो है जिंदगी जीवन की भविष्यवाणी अपनी सूखी हड्डियों में या जो शहर में जो कोई सूखी हड्डियों में हम कभी नहीं कर सकेंगे अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। Without the presence of God. प्रभु की उपस्थिति के बिना हम नहीं कर पाएंगे। So we have the presence of God. He was just moving in and through us just now. और हमें प्रभु की उपस्थिति है क्योंकि इस वक्त हमने महसूस किया कि हमारे अंदर हमारे द्वारा यहाँ पे हमारे सम्मुख कैसे प्रभु अपना कार्य कर रहे थे। It's the presence of God that distinguishes us from all other people. Amen. प्रभु की उपस्थिति जो है हमें बाकी जो मनुष्य जाति से अलग करती है। So they should come in our midst and see there's something different about these people. और लोग जो हैं बाहर से जब आते हैं उन्हें पहचानना चाहिए कि यहाँ पे जो है कुछ अलग है, भिन्नता है प्रभु की उपस्थिति की वजह से। Amen. Amen. They have love. क्योंकि हमारे इनके बीच में प्रेम है। No matter what people throw at them, they still walk in love towards them. और चाहे लोग उनका तिरस्कार करते हैं, झूठी अनजान लगाते हैं, तब भी वो जो है प्रेम में ही चलते रहते हैं, प्यार में चलते रहते They हैं। have joy, they have peace. उनके अंदर जो है खुशी है, उनके अंदर एक शांति है। Even when they know your life might be going through some very hard difficulties. और चाहे उनकी जिंदगी में इतनी कठोर परिस्थितियां आई हैं, जब भी वो खुश हैं, जब भी जो है शांति से चल रहे हैं। So when I think about the presence of God, जब मैं प्रभु की उपस्थिति के बारे में सोचता हूँ, I think about the fact that we need to know who we are in Christ. तो हमें पहले ये पहचानना है कि मसीह में हम कौन हैं। We need to know that Jesus has done everything for us. हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, व्यवस्था वगैरह हमारे लिए सब कुछ पूरा Nothing we can do whatsoever to earn His presence. और हमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते उनकी उपस्थिति को कमाने के लिए, हम नहीं कर सकते। You don't need to because He's done it all for us. और हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो कर चुके हैं सारा We कुछ। enter into His presence with boldness in our heart. और हम जो है उनकी उपस्थिति में एक साहस के साथ जो है अपने हृदय में रखते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। Through faith and because of His grace. और हमारे अंदर विश्वास है उनके अनुग्रह के द्वारा। No good works can we do to ever earn His presence. हम कोई भला और अच्छा काम नहीं कर सकते जिसके द्वारा हम जो है प्रभु की उपस्थिति को कमा सकते हैं या उनमें जा सकते हैं। We need to know and understand that we have already arrived in His presence, we already are accepted in the family. हमें जो है ये पहचानना और जानना है हृदय से कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उनके करीब आने के लिए और करीब आने के लिए। Scripture says a lot about this. और जो पवित्र शास्त्र इसमें बहुत कुछ कहता है। We have already passed from death to life. हम मृत्यु से जो है जीवन में आ चुके हैं यीशु मसीह के लिए। We've already been translated out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. और हमारा बदलाव हो गया, अंधेरे के राज्य से हम जो है ज्योति के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। We've already passed judgment because Jesus was judged for us. और हमारे ऊपर न्याय का प्रकोप नहीं आएगा क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर हमारा न्याय का प्रकोप आ चुका है। We've already been resurrected from the dead in our spirit. और हमारी आत्मा में हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। Our spirit was dead. हमारी आत्मा मरी चुकी थी। It was dead in its sins and trespasses. पापों के वजह से वो मर चुकी थी हमारी आत्मा। But God made us alive in Christ. पर परमेश्वर ने हमें जो है दोबारा जिंदा कर दिया यीशु मसीह में। Also raised with Christ. और हमें जो है खड़ा कर दिया यीशु मसीह में। Seated with Christ. और आज हम उनके साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ। And Jesus is seated at the right hand of the Father. और यीशु मसीह कहाँ हैं? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। And we're seated with Him. और हम जो है उनके साथ बैठे हुए हैं, यही बताता है बाइबल। We need to know and believe and understand. और हमें जो है इस चीज को जानना है और इसको समझना है। These are our realities. और ये हमारी वास्तविकताएं हैं मसीह के नाते। They're not just good thoughts or good theories. ये कुछ अच्छे सोच विचार नहीं है, ये सच्चाई है हमारे लिए। This is how God sees us. और परमेश्वर हमें जो है इस नजर से देखता है। Where Jesus is, the head is seated, the body has to be there too. और क्योंकि वो हमारे सिर हैं यीशु मसीह, और अगर वो वहां पे बैठे हैं, क्या आप उनका सिर अपने देह से अलग कर सकते हैं? हम उनकी देह हैं। Or if you have a problem, you've got a headless body. जहां उनका सिर है वहां उनका देह है। If the body, ऐसा नहीं कि वो अलग if है। we're not united with Christ. और इसलिए हम प्रभु के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, तो जहां वो हैं वहां हम हैं। But we are fully united with Christ. और हम पूरी तरीके से एकता में हैं परमेश्वर में। Bible says we are joint heirs with Christ, heirs of God. और हम जो हैं उत्तराधिकार हैं यीशु मसीह के साथ। बाइबल में लिखा है हम उनके साथ जुड़ गए हैं उस उत्तराधिकार में। That means what Christ has, we have. जो यीशु मसीह का है वो हमारा है।
है ना I just want to just thank him. क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु को? हम धन्यवाद करते हैं. Thank you Lord. We just thank you Lord. Thank you for that. Yes, Lord. Jesus' name. Yes, Amen. Lord. When we read Ephesians 1 and 2, जब हम इफिसी 1-2 को पढ़ते हैं, chapter 3 of Ephesians, इफिसी 3 जो है, इफिसी 3 जो the अध्याय, first few verses, जो पहली 2-3 आयतें हैं, Paul says, I make known the mystery of Christ as I have written before. That was in chapter 1 and chapter 2. और वो ये कहते हैं जो परमेश्वर का जो रहस्य है, मैं जो है आप लोगों को जो है उसका प्रकाशमान दे रहा हूं, जो मैंने पहले अध्याय 1 और 2 में लिखा था. So he says, what I've written briefly so that you may know my understanding, my insight of the mystery of the gospel. और मैंने इसलिए ये चीज जो है सारांश में लिखे हैं कि आप जो है परमेश्वर के रहस्य को समझ सकें. So you read chapter 1 and chapter 2 over and over and over, you'll understand Paul's insight of this mystery of the gospel. अगर आप जो है 1 और 2 अध्याय को बार-बार पढ़ें इफिसियों के, तो आप समझ जाएंगे कि पौल की जो है वो जो रहस्य को जो समझता, परमेश्वर के रहस्य को जो समझता था, कैसे समझता था. And let me summarize it and make it simple. और मैं इसको साधारण रूप से सारांश में लाता हूं. Most people don't have a problem that Jesus has been raised up far above all principalities and powers and might and dominion, seated at the right hand of the Father. और लोगों के पास कोई तकलीफ नहीं है कि यीशु मसीह जो हैं उनका पूर्णोत्थान हो गया, आज जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में हैं, प्रभुत्वों से ऊंचे हैं और वहां पे उनके साथ The हैं. Bible, when it reads chapter 2, it says God exerted his mighty power to raise Jesus from the dead and seat him far above principalities and powers. और बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपना पूरा सामर्थ के द्वारा, जो उनका महान सामर्थ है, उससे जो है यीशु मसीह को उठ खड़ा किया मृतकों में से और वहां पे बिठा दिया परमेश्वर के दाहिने हाथ में. The power that God used to raise Jesus from the dead wasn't the same power that he used to raise Lazarus from the dead. जिस सामर्थ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यीशु मसीह को उठा के वहां पे रखने के लिए, वो सामर्थ नहीं था जहां लाजरस को जो है मृतकों में से जुला. Because all the sin of the world was put upon Jesus. क्योंकि सारा पाप जो दुनिया का था वो यीशु मसीह के ऊपर रखा गया था. And all the demons in hell wanted to keep him dead. और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं जो नरक में हैं, वो उन्हें वहां पे रखना चाह रहे थे. Because his resurrection was actually our resurrection. क्योंकि उनका पूर्णोत्थान जो था हमारा पूर्णोत्थान था. He didn't do it for himself. उन्होंने अपने लिए नहीं किया. He didn't die on the cross for his own sins. He didn't have any sins. उन्होंने जो है अपने पापों के लिए वो क्रूस पे नहीं चढ़े, क्योंकि उनके पास कोई पाप ही नहीं था. वो He पाप रहित थे. died in our place. उन्होंने जो है हमारे लिए मरे. He identified himself with mankind. और उन्होंने जो है मनुष्य के साथ अपने आप को He जोड़ा. defeated the devil and stripped Satan of his authority in our behalf for us. और उन्होंने जो है मनुष्य जाति के साथ मनुष्य बने और उन्होंने जो है मनुष्य के नाते शैतान का पूरा अधिकार छीन लिया हमारे लिए. So his victory is actually our victory, belongs to us. और क्योंकि वो उनका जो विजय है वो हमारा विजय है, वो हमें उसको अपनाना He है. didn't even have to defeat the devil because he defeated him for us, not for himself. और उन्होंने जो है उनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी शैतान को हराने के लिए, पर उन्होंने हमारे लिए शैतान को हराया. So no one has a problem that Jesus was raised far above all principalities and powers and might and dominion. किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि यीशु मसीह को उठाया गया प्रभुत्वों से ऊपर और वहां पे यीशु परमेश्वर पिता के साथ बैठाया. But Ephesians 2 connects the story and says, and you were dead in your sins, and he made you alive with Christ. और यहाँ पे अध्याय 2 इफिसियों में ये लिखा है, वो कहानी को जोड़ते हैं कि उन्होंने जो है आप लोग हम सब मरे हुए थे अपने पापों में, पर प्रभु ने हमें जी उठा के उनके साथ जोड़ दिया वहां पे. Alive, raised, and seated with Christ. क्या जिंदा कर दिया, alive And raised. और And उठा seated खड़ा, with हमें उठा Christ. खड़ा किया और बिठा दिया यीशु मसीह के साथ. That means we're far above principalities and powers and might and dominion. इसका ये मतलब है कि हम सारे प्रभुत्वों के ऊपर जो है बैठे हुए हैं यीशु मसीह के साथ. Every demon has to bow to the name of Jesus on our lips. और हमारे होठों से जब यीशु मसीह का नाम आता है, हर एक दुष्ट आत्मा को झुकना पड़ता है. Any principalities, disease, we're there with Jesus. और चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे प्रभुतें हो, चाहे कोई बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम जो हमारे होठों पे है उसे झुकना पड़ता है. When the church rises up and believes the word, जब कलीसिया उठ के जो है इस विश्वास करती है इस वचन पर, we'll walk around and do the works of Jesus. हम जो है वो कार्य करेंगे जो यीशु मसीह करते थे. As Jesus said we should do. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आप करोगे. We know what he said. He says, the works that I do shall you do greater, and greater works than these. और क्यों हम जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जो मैं कार्य कर रहा हूं आप भी करोगे, पर इससे भी ज्यादा महान काम आप करोगे. Why?
क्यों? Because I go to the Father. क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। I stand there in the presence of God for you. अब क्योंकि मैं पिता के सामने जो है वहां पे उनकी उपस्थिति में खड़ा हूँ आपके लिए। A man is seated at the right hand of the Father. I know he's fully God, but he emptied himself of the privilege of being God, and a man is seated on our behalf for our righteousness. वो परमेश्वर हैं, पर वो एक मनुष्य जाति के मनुष्य के नाते यहाँ पे आए। आज एक मनुष्य जो है वो खड़े हुए हैं पिता के सामने उनके दाहिने हाथ में हमारे लिए। Now I'm just giving you a few minutes of the revelation of the gospel. मैं जो है सुसमाचार का कुछ प्रकाशन आपको दे रहा And हूँ। we need to dedicate our lives, for the rest of our lives, to believe the word, study the word, meditate the word, and live the word. और हमें जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है ये जो है वचन का एक अभ्यास करना है, उसको पढ़ना है, उसको अपने ग्रहण करना है और उसमें मनन करना है। Paul understood this revelation. और The apostle. पौल जो प्रेरित था वो समझता था इस प्रकाशमन को, That's why he raised the dead. इसलिए उन्होंने जो है मृतकों को जला उठाया। Someone falls from a 3-story building, he just goes down and hugs him. He's all right. His life's in him. आप प्रेरित की पुस्तक में देखते हैं 3 मंजिली से कोई गिर जाता है, वो मर जाता है, वो गए उसे गले मिले और कहे ठीक है ये तो जीवित है। The guy was खड़ा हो। dead. और वो मर गया था। But he knew the anointing inside of him just went bang and raised him from the dead. पर उनके अंदर जो अभिषेक था परमेश्वर का वो जाके उसको जागृत कर दिया इस समझ से। He also went in Ephesus, the city of Ephesus, और वो एफिसस के शहर में गए and shook that city upside down with the gospel. और वो जो सुसमाचार के साथ उस पूरे शहर को उसने उथल-पुथल कर दिया, हिला दिया। There was about 3 to 400,000 people in that city. 3 से 4 लाख लोग थे उस शहर में। And there could be about up to 100,000 people that got saved in that city. और शायद जो है 1 लाख लोग शायद उनका बचाव हुआ था उस शहर में। Massive revival. वहां पे जो है जागृति उठ खड़ी हुई Because he knew the gospel. क्योंकि वो सुसमाचार को जानते थे। You have a different respect for Paul when you read chapter 1 and chapter 2 when you know what he accomplished in God. आप जब एफिसियों 1-2 को पढ़ते हैं आप वाकई सम्मान देने लगते हैं पौलुस को क्योंकि आप देखते हैं कि उन्होंने क्या काम पूरा किया यीशु। So we need to know this revelation of who we are in Christ. तो हमें ये बड़ा पहचानना है कि हम यीशु मसीह में कौन है, पवित्र शास्त्र से जानना है So we can walk in the presence of God. कि हम प्रभु की उपस्थिति में चल सकें। Because we walk in his grace and not our works. We're not striving to try to please God. We just know we already have everything. और हम जो है अपने उनके अनुग्रह में चल रहे हैं, हम अपने कार्यों में नहीं चल रहे क्योंकि हम जानते हैं कि हमने यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ हमें मिल चुका है। We walk in obedience with him. और हम जो है आज्ञाकारी होकर उनके साथ चलते हैं God does amazing things. और प्रभु जो है फिर विस्मत कार्य करेगा। So that's the first point, is the presence of God has to be on us. तो पहली चीज ये है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर होनी चाहिए। The presence of God on the church. प्रभु की उपस्थिति कलीसिया के Or ऊपर। else we could never do what God has asked us to do here in Ezekiel, to speak to the valley of dry bones. फिर हम नहीं तो वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि करें। क्या कि हम जो हैं सूखी हुई हड्डियों को बोले जी उठ। The next thing that happened is he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. और दूसरा आत्मा के द्वारा उन्होंने जो है मुझे इस घाटी में बिठा दिया जहां सूखी हुई हड्डियों से भरा हुआ था। So he's talking about the presence of God, the Holy Spirit, और वो जो है यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर brought रहे हैं। him out by the Spirit उसे उठा के वहां से निकाल दिया आत्मा के द्वारा and led him to the valley और उस घाटी में उनको लेके आए to see the problem, कि वो उसे वो जो मुश्किलात है उसे देख सके, to see the hopelessness, वहां पे जो है आशा रहित जो चीजें हैं उसे देख सके, to see the impossible situation. जो असंभव स्थिति है कि उसे देख सके। आत्मा के द्वारा लाया The गया। Lord has no problem प्रभु के पास कोई ऐसी मुश्किलात in नहीं leading us to the problem कि वो हमें जो है उस मुश्किलात का सामना करवाएं, because he knows we have the answer. क्योंकि वो जानते हैं हमारे पास जवाब है। So the Holy Spirit brings us to the needs. तो पवित्र आत्मा हमें आवश्यकताओं के पास लेके So आता even in है। our own life, he wants you to face your dryness. तो हमारी जिंदगी में भी जो सूखापन है प्रभु चाहते हैं कि हम उसका सामना करें। If you don't face it, अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे you can never deal with it. तो आप जो है उसमें कोई हल नहीं पा सकेंगे। So the Holy Spirit will lead you to the valley of dry bones, even if it's within you. तो पवित्र आत्मा जो है आपको सूखे हड्डियों उस घाटी में ले जाएंगे, चाहे वो सूखी हड्डियां आपके अंदर हैं। He'll lead you to a sick person. वो जो है आपको बीमार के पास लेके He'll जाएंगे lead you to the lost. और वो जो है जो खोए हुए हैं उनके पास आपको अगुवाई करेंगे। As he leads Samuel to the villages and these guys that went to the villages. जैसे सैमुअल को जो है इस वक्त जो है गांव में छोड़ा दिया है जहां लोग खोए हुए हैं वहां पे पहुंचाया। He leads us to people that have sickness because he knows we have the authority to heal the sick.
वो बीमारों के पास प्रभु हमें ले जाता है, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास उनका अधिकार है बीमारों को चंगाई देने के लिए। So what are the valley of dry bones that you are facing right now? तो आज आप जो सूखी हड्डियों की घाटी का अपनी जिंदगी में जो है सामना कर रहे हैं, वो क्या है आपके God spoke जिंदगी to me में? at the beginning of this year परमेश्वर ने जो है इस साल के पहले मेरे से बात in करी, January to read Ezekiel 37. और जनवरी में एजीकियल 37 में प्रभु ने बोला उसे पढ़िए। Now I didn't know what he was going to speak to me from it, और मुझे ये भी नहीं पता था वो मुझे क्या दिखाने लगे इससे। but as I was meditating, he was giving me this word that I'm sharing with you. और जैसे मैं उसमें मनन करने लगा, प्रभु ने ये वचन दिया जो मैं आपके साथ आज बांट He रहा says, हूँ। what are the valley of dry bones in your life? कि आपकी जिंदगी में सूखी हड्डियों की घाटी कौन सी हैं? One of the first things that rose up for me is financially. We were stretched in our church. और पहली चीज जो मेरी जिंदगी में उठी, उस वक्त हम कलीसिया में एक आर्थिक संघर्ष में थे, और मैंने कहा मैं आर्थिक स्थिति We're प्रभु, doing a lot for the kingdom. हम राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहे We've हैं। been on radio for 14 years on 5 different stations. हम रेडियो पे जो हैं 14 साल 5 अलग अलग स्टेशंस में सुसमाचार बांट रहे And हैं, other media ministries we have, और बहुत सी और जो है सेवागाई हम कर रहे हैं which कलीसिया के costs a नाते, lot of money. और उसमें जो है बहुत पैसा खर्च होता And we है, just do a lot for the kingdom. और हम जो है राज्य के लिए ये चीजें करते So हैं। financially we're behind a great amount of money. तो आर्थिक रूप से हम संघर्ष कर रहे थे और बहुत पीछे थे। December and आर्थिक में। January was very low for us, so we were behind even more. और दिसंबर जनवरी में हम इतने आर्थिक उस घाटी में घुस गए Financially. और आर्थिक रूप में से कि हम संघर्ष करने लगे। So the first thing for me was the finances in our life. और पहली चीज क्या थी हमारी जिंदगी में? आर्थिक स्थिति। God saying to me, can these dry bones live? और परमेश्वर ने मेरे से कहा, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? My response is very important. और हमारी जो प्रतिक्रिया है इस स्थिति में बड़ी I've महत्वपूर्ण got to है। believe, yes, God, they can live. और मैंने कहा, हाँ प्रभु, ये जीवित हो सकती Not by है। my might, my power, but by your spirit, it can come to life. हाँ प्रभु, मेरी ताकत से नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता, पर आपके द्वारा ये जो है जीवित हो सकते हैं। And of course, the most important thing was the lost in our city. Can they come to life? और जो खोए हुए हमारे शहर में थे, प्रभु ने पूछा, क्या वो जीवित हो सकते हैं दोबारा? Can we see many people saved? क्या हम देख सकते हैं कि बहुतों का बचाव हो, Many people healed. कि बहुत से लोगों की चंगाई हो? We as pastors and leaders, if we lose out the faith that they can come to life, nothing's going to happen. अगुओं के नाते अगर हम ही जो हैं ये विश्वास को खो बैठे हैं कि ये जीवित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? So God is speaking to the church and saying, can the dry bones come to life? तो कलीसिया, परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है, क्या ये सूखी हड्डियां जो हैं जीवित हो सकती हैं दोबारा? Can the impossible happen? क्या जो असंभव है वो संभव हो सकता है? And so God asked him, Son of man, can these bones live? और फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या ए मनुष्य के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो So सकती हैं? the third point is that God is asking us, can the impossible happen? तीसरी चीज प्रभु हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो असंभव है वो संभव हो सकता है? The answer is we've been called to a supernatural life. और ये इसका जवाब ये है कि हमें जो है एक अलौकिक जिंदगी में बुलाया गया The है। whole Christian walk is supernatural. और जो मसीह चलन है वो क्या है? वो एक अलौकिक चाल है। You can't get saved without the supernatural, without the Spirit of God and the Word of God. That's supernatural. हमारा जो है बचाव प्रभु की आत्मा और प्रभु के वचन के द्वारा हो नहीं सकता। ये क्या चीजें हैं? ये अलौकिक चीजें हैं। The spirit that was dead is resurrected, comes to life. हमारी आत्मा जो मर चुकी थी उसका पुनरुत्थान हो गया। कैसे हुआ? अलौकिक है। That's an impossible thing and a supernatural thing. वो असंभव चीज है और पर वो अलौकिक चीज है। प्रभु ही कर And you सकता है। and I cannot live for God without the supernatural love and grace and empowering of His Spirit. We can't live for Jesus. Amen. और हम जो है यीशु मसीह के लिए ये जिंदगी बिता ही नहीं सकते जब तक प्रभु की जो है अलौकिक चीजें हमारी जिंदगी में ना You हो। try living holy without the Holy Spirit. आप देखिए पवित्र आत्मा के बिना क्या आप एक पाक जिंदगी बिता सकते So हैं? we've been called into a supernatural life. और हमें जो है बुलाया गया है एक अलौकिक जिंदगी में, जीवन में। Everything we do in God, जो कुछ हम करते हैं प्रभु में, every prayer answered supernatural, और हर एक प्रार्थना जो है अलौकिक रीति से जो उसका जवाब मिलता है, being empowered by His grace to live for Him, it's supernatural. और उनके अनुग्रह के द्वारा हम जो है उनके लिए जीते हैं, वो क्या है? एक अलौकिक चीज है। Jesus said, go out, preach the gospel, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Only one sentence. और यीशु मसीह ने एक ही वाक्य में कहा, बाहर जाओ, राज्य का प्रचार करो, चंगाई दो बीमारों को, मृतकों को जला उठाओ, और जो लकवे हैं या कुछ उनको चंगाई दो। We can't do none of that without the Holy Spirit. हम ये चीजें कर ही नहीं सकते पवित्र आत्मा के बिना। The dry bones will never come to life without God. और जो सूखी हड्डियां हैं वो जीवित कभी हो ही नहीं सकती परमेश्वर के The बिना। good news is we have God. पर जो शुभ संदेश है कि हमारे पास परमेश्वर है, He's in our hearts. वो हमारे हृदय में है। So we just got to learn how to
how to speak the will of God and the word of God. और हमें जो है सीखना है कि प्रभु की इच्छा हम अपने मुख से उसे बाहर निकलने दें, प्रभु के वचन से को अपने मुख से बाहर So निकलने when दें। God asked Ezekiel, can these bones live? जब एजीकियल को पूछा परमेश्वर ने, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? If he said, no way, it's impossible, look how dry bones they are, and they're so scattered. अगर वो कहते नहीं ये तो असंभव नहीं, देखो कितनी सूखी हड्डियां हैं और देखो कहां वो फैली हुई है, कैसे हो सकता है? I believe nothing would have happened. और मैं मानता हूं कुछ नहीं हो सकता But था his उसके response was a good response. बाद। पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी एक भली प्रतिक्रिया He says, थी oh sovereign Lord, you alone know. और उन्होंने ये कहा कि हे मेरे महान परमेश्वर, तू ही ये जानता He है। could have given God excuses why it can't come to life. और वो शायद बहाने दे सकता था, क्यों ये जो सूखी हड्डियां हैं ये जीवित नहीं हो सकती, बहुत बहाने बता सकता था, Like we do to God. जैसे हम करते हैं प्रभु को। A lot of times where I travel in my travels, जैसे मैं यात्रा करता हूं कभी कभी, you know, in Sydney they say, oh, people are very hard because they're very materialistic, they have everything they need, they don't need God. और लोग कहते हैं कि भाई सिडनी में लोग अमीर हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें तो परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। So they say it's hard to accept Christ. और इसलिए वो जो हैं कठिन है, वो यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। Yeah, Indonesia say, oh, it's very hard here because they're all Muslims, it's very hard. Excuses to God. और इंडोनेशिया में कहते हैं मुस्लिम लोग जो हैं, मुसलमान बहुत ही कठिन है, वो तो आएंगे नहीं। ये सब बहाने हैं प्रभु के लिए। You go to America and oh, they're very wealthy and they don't need God and so they're not open to the gospel. We give God the excuses. अमेरिका जाते हैं लोग बड़े अमीर हैं, अरे इनको तो है, ये तो आएंगे नहीं, बड़ा कठिन है, ये प्रभु में नहीं आएंगे। ये सब बहाने हैं। So in India, you say, oh, they're very religious. All the people are religious and they're, you know, millions of God, so they just don't want to be open to God. भारत में हम ये कहते हैं, अरे लोग यहाँ पे जो हैं काफी धार्मिक हैं, यहाँ पे सैकड़ों सैकड़ों भगवान हैं, अरे ये लोग नहीं आएंगे प्रभु में। So ये भी बहाने we हैं। can give God the excuses why it's not happening. और हम जो है ये बहाने प्रभु को दे सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। We pray for our loved one हम जो है एक अपना जो बिल्कुल प्रिय है उसके लिए हम to प्रार्थना get कर saved. सकते हैं कि उसका बचाव हो। Maybe he's your husband, शायद वो आपका पति हो, doesn't know Jesus. वो यीशु मसीह को नहीं You जानता। pray and pray and pray and believe. आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास भी कर And रहे you have a हैं। conversation, says, I'll never become a Christian, I'll never go to church with you. और जब उससे बातचीत करते हैं वो कहते हैं मैं कभी नहीं मसीह बनूंगा, मैं कभी नहीं मसीह कलीसिया आऊंगा। That'll be a test of your faith. और वो जो है आपकी जो आपका विश्वास की परीक्षा हो रही है उस So you वक्त। start telling people with your words, और अगर आप लोगों को अपने वचन से बताने oh, लगेंगे, my husband's so hard. अरे मेरा पति जो है बड़ा कठोर है, वो तो कभी आएगा He'll नहीं। never become a Christian. अरे वो कभी मसीह नहीं He बनेगा। told me he never wants to come to church. अरे वो उसने बताया मैं कभी कलीसिया He'll नहीं never आऊंगा। accept Christ. अरे वो कभी स्वीकार नहीं करेगा यीशु को। See, God wants to use your words, प्रभु जो है आपके वचनों को, शब्दों को इस्तेमाल करना which is चाहता your है। faith. वो जो है वो आपका विश्वास दर्शाता है। He wants to use your faith. वो आपके विश्वास को इस्तेमाल करना चाहता Your है। prayer when you pray and believe has to be in line with your lifestyle when you live your normal life. Your words have to be आपकी the जो same. प्रार्थना जो है, जो आप प्रार्थना करते हैं और जो शब्द के इस्तेमाल करते हैं, वो जो है उसको उसमें केंद्रित होना चाहिए आपकी जिंदगी का। मतलब क्या आप उस वचन का अभ्यास कर रहे हैं जो आप उस वक्त कह रहे हैं? The way God brought life to the dry bones is He used Ezekiel to prophesy. जैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया एजीकियल को, वहां पे उस सूखी हड्डियों में दोबारा जीवन कैसे लाया, तो उसके भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा। It's not just the prophecy when it talks about the gift of prophecy, like the gifts of prophecy. हम यहाँ पे सिर्फ एक भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बात नहीं कर रहे, Even that is still a form of prophecy. और वो भी जो है एक भविष्यवाणी जरूर है। But I believe this is talking about under the inspiration of God. It's prophesying. और जैसे हम प्रभु के उनके एक उसके नीचे एक जो प्रभु जो है हमारे ऊपर चीजें डालते हैं हमारे हृदय, और फिर हमारे मुख से भविष्यवाणी जो निकलती है। Every time you hear God जब हम प्रभु के सुनते हैं and you speak out His will, और हम उनकी जो इच्छा या वचन को लेके आते हैं, उस in a स्थिति sense में you're prophesying, you're giving life. आप जो है उस वक्त जो है प्रभु के वचन को लेके आ रहे हैं, आप वहां पे जीवन लेके आ रहे हैं, आप वहां पे भविष्यवाणी ला रहे Even हैं। when you meditate the word and you get revelation, you start to speak according to God's will and God's word. That's prophesying. जैसे आप प्रभु के वचन में मनन करने लगते हैं और उस स्थिति में या किसी चीज के ऊपर आप प्रभु के वचन को लेने आते हैं, तो आप उनकी भविष्यवाणी ला रहे हैं, आप उनका वचन ला रहे हैं, आप उनका जीवन वहां पे लाने लगे हैं। So with the husband, you'd rather say, yeah, my husband's very hard in the natural, but God will get him. पर आपको अगर आपका पति कठोर है, आपको ये कहना चाहिए, हाँ प्राकृतिक रूप से लग रहा है कि शायद ये बड़े कठोर हैं, पर यीशु मसीह ने बचाएंगे जरूर। God knows how to reveal Himself to him. प्रभु जानते हैं कि वो कैसे उनको प्रकाश God will give him a देंगे। vision, a dream, or something. Speak that out.
और आपके प्रभु इन चीजों को बोलिए, प्रभु उसे दर्शन दीजिए, प्रभु उसे जो है दिखाइए, प्रकाशमान दीजिए अपना। Amen. Amen. So then he said to me, the Lord said to Ezekiel, और फिर एजेकियल को प्रभु ने कहा, prophesy to these bones and say to them, और अब तू भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों को और उनको कहे। dry bones, hear the word of the Lord. That's the key. Hear the word of the Lord. ये कुंजी है। उधर उन्होंने कहा, हे सूखी हड्डी, भविष्यवाणी उसने करी, हे सूखी हड्डी सुन प्रभु के वचन को। So as we hear God speak, we speak it out. जैसे हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसे हमें अपने मुख से बाहर निकलना चाहिए। That's why prayer is powerful. इसलिए प्रार्थना जो है इतनी सामर्थी है। When you're praying, you're in the presence of God, you're in the glory realm, God speaks and your faith is risen up. जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप उस महिमा की उपस्थिति में हैं, प्रभु जो है आपसे बात करते हैं। So when you speak, you're decreeing, God uses those words like you would hear and uses those words to prophesy life. और जैसे हम सुनते हैं और प्रभु के वचनों को जो है वहां पे कहने लगते हैं, तो जैसे एजेकियल ने प्रभु की सुनकर इस सूखी हड्डियों में जो है जान लाने के लिए कहने लगे, वो होता है। So he says, dry bones, hear the word of the Lord. और यहाँ पे लिखा है, सूखी हड्डियों सुनिए प्रभु के वचन This को। is what the sovereign Lord says to these bones. और ये जो है महान परमेश्वर जो है ये कहते हैं इन सूखी हड्डियों को, I will make breath enter you मैं करूंगा कि सांस आपके अंदर दोबारा आए and you will come to life. और आप जो है जीवित होंगे दोबारा। I will attach tendons to you और मैं जो है वहां पे आपके जो है एक मांस दूंगा and flesh will come and make flesh come upon you और मांस जो है दोबारा आपके ऊपर आएगा and cover you with skin. और आपकी जो है चमड़ी दोबारा ऊपर वापस आएगी। I will put breath in you मैं आपके अंदर एक सांस डालूंगा and you will अपनी, come to life. और आप जो है जीवित होंगे It's a दोबारा। powerful prophecy. और ये एक बड़ी शक्तिशाली भविष्यवाणी है। Then you will know that I am the Lord. और फिर आप जानोगे कि मैं परमेश्वर हूँ। So I prophesied as I was commanded. और फिर एजेकियल कहता है, मैंने भविष्यवाणी करी जैसे मुझे ऊपर से निर्देश That's मिला। the big key. I prophesied as I was commanded. ये कुंजी है। जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने वो भविष्यवाणी वहां पे Didn't लेके prophesy आए। his own will. उन्होंने जो है अपनी इच्छा वहां पे नहीं करी, जो Prophesied सुना God's word. प्रभु की भविष्यवाणी, प्रभु के वचन की As भविष्यवाणी God करी। inspired him. जैसे प्रभु ने जो है उनके हृदय में चीजें And I डाली। love this. और मुझे ये बड़ा पसंद है। As I was prophesying, जैसे मैं भविष्यवाणी करने लगा, यहाँ पे लिखा है, not before, पहले नहीं, पर एजेकियल कह रहा है, before he was prophesying, nothing happened in the spirit realm. और जो उस भविष्यवाणी से पहले कुछ नहीं हुआ था आत्मा But में। as he was prophesying, जैसे वो भविष्यवाणी करने there was a लगा, noise, वहां पे एक जो है आवाज आने लगी। a rattling sound, वहां पे जो है एक सनसनी खड़खड़ी सी and ऐसी the आवाज bones आने came लगी। together, और हड्डियां जो है जुड़ने लगी वहां पे। bone to bone. वो जो है हड्डियां दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। So as you prophesy, जैसे आप जो है वहां पे भविष्यवाणी करते you हैं, don't have to understand how it all works. आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि ये चीजें कैसे काम होंगी, You कैसे don't have to होगा। have it all worked out in your mind. आपके मन में उसकी समझ की जरूरत नहीं। It's not a thing about the mind, it's in the spirit here. ये जो है आत्मा की चीज है, ये मन की चीज नहीं है। Just know when you prophesy, there's going to be a spiritual noise and a rattling sound in the spirit realm. आप ये जानिए कि जब आप प्रभु के निर्देश अनुसार भविष्यवाणी करेंगे, तो एक आवाज जो है, सनसनी जो है, वो उठ खड़ी होगी आत्मिक दुनिया में। And the impossible situation starts to come together. और वो जो असंभव चीजें हैं, वो संभव होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। Something that was impossible, God's making possible. जो असंभव चीज है, परमेश्वर उसे संभव कर रहे हैं। And this whole thing teaches you process. It was little by little. और ये जो चीज है यहाँ पे हम देखते हैं, एक प्रगति जो है, कार्य प्रगति में आहिस्ते आहिस्ते होता It है। didn't happen all in one go. वो एकदम नहीं हुआ। The bones had to come together first. पहले जो है हड्डियां वहां पे साथ आई, The right bones to the right bones become skeleton form. सही हड्डी जो है सही हड्डी के साथ जुड़ी कि एक मनुष्य का जो है हड्डियां का ढांचा बन जाए। Then the tendon, then the ligaments, और फिर जो है जो हड्डियों को जोड़ते हैं टेंडन, वो आए। फिर उसके बाद then the muscles, फिर उसके बाद हम देखते हैं and मांस जो है आने लगा, then the skin. और फिर उसके बाद चमड़ी आई। So it didn't happen all in one go. वो एकदम नहीं हुआ। Process. वहां पे एक जो था प्रगति में था। Even then he had to prophesy again और फिर दोबारा उसे भविष्यवाणी for करनी the पड़े breath to come in him. कि वहां पे जो है सांस आए, Because it didn't happen all in one go. क्योंकि वो एकदम एक ही कार्य में नहीं हुआ। Flesh came and they became a human. और पहले जो है मांस आया वहां पे, और वो है एक मनुष्य बना वहां पे, दोबारा मनुष्य दिखा। It says, I looked and tendons, flesh appeared, and there was no breath in them. और उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पहले जो है ये मांस मूस वगैरह आया, वो मनुष्य दोबारा आया, पर उसके अंदर अभी जीवन का सांस नहीं Said था। to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, say to it.
और फिर दोबारा परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र, दोबारा जो तू है, तू सांस को भविष्यवाणी दे अब। So he prophesied as he was commanded, and breath came. और उन्होंने जो है वो भविष्यवाणी करी जैसे उनको निर्देश मिला परमेश्वर से, और वहां पे जो है प्रभु की सांस वहां पे आई। So we need to hear the word of God, हमें जो है प्रभु के वचन की सुनाई करनी है, know the word of God, हमें प्रभु के वचन को जानने की जरूरत है, and speak only according to the word of God. और फिर जो प्रभु के वचन के द्वारा ही जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसकी ही भविष्यवाणी होनी For चाहिए। example, in our finances, जैसे हमारी आर्थिक स्थिति में एक उदाहरण दे रहा हूँ, the bank account is saying that we're behind. बैंक अकाउंट में ऐसा लिखा था कि वहां पे पैसे हैं ही नहीं, वैसे हम कर्जे में हैं। The administrator will say, hey, we need to do this, we need to pay these bills and that bill. और जो प्रशासन कर रहे थे वो हमसे कहने लगे, ये बिल देने, वो बिल देने, ये खर्चे भी पूरे करने। See, I know the word of God enough that I won't speak negative over our finances and और over our मैं जो है situation. प्रभु के वचन को काफी जानता हूँ कि मैं जो है अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर कोई नकारात्मक चीज कहने नहीं वाला So था। many times I say, yeah, God will supply, God will provide, और बहुत बारी मैं कहता हूँ प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु इसे पूरा करेगा। which is good. Better to do that than speak negative. और बहुत अच्छा है कि हम ऐसा करें, ये ना करें कि नकारात्मक चीजें बोलने लगे। But I was still saying it out of memory. पर मैं अभी भी अपनी याददाश्त से वो कह रहा था। Memory that I know the word of God, I know His promises. और मैं प्रभु की प्रतिज्ञा जानता हूँ, वचन जानता हूँ, उस याददाश्त से मैं कहने लगा I था। know He's been faithful to me all my life. मैं जानता हूँ कि वो विश्वास योग्य रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी। But when I get in prayer and spend time with God, पर जब मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, and God speaks to me a specific rhema word, और प्रभु जो है खास कर एक विश्वास रीमर वचन मुझसे बोलते हैं, then I speak out with faith. पर अब मैं विश्वास के द्वारा उस वचन को बोलने लगता हूँ। That thank you, Lord, that you're going to bring the finances together. You're going to bring the finances that we need. धन्यवाद प्रभु कि आप जो है इस पैसे को लेके आओगे, जो हमारी जरूरतें, धन्यवाद प्रभु आप इसे पूरा Even करोगे। sometimes I say, I call in the finances to come in so I can preach the gospel around the world. और कभी कभी मैं ये कहता हूँ प्रभु मैं ये ऐलान करता हूँ, पैसा आर्थिक स्थिति आ जाए यहाँ पे कि मैं जाके प्रभु का सुसमाचार जो है जगह जगह प्रचार कर You सकूं। bring key people, key business people, wealthy people to come to establish and preach the gospel. तू कुंजी लोगों को लेके आ, अमीर लोगों के मेरे पास लेके आ कि वो जो है वहां पे पूरा करें कि मैं जाके सुसमाचार जाके जो है बार You करूं। prophesy. Thank you for the generosity of the people. और आप वहां पे भविष्यवाणी करें, धन्यवाद प्रभु लोगों की उदारता के लिए। And obviously we lead by example with our own generosity. और हम जो है पहले उदाहरण बनते हैं उस उदारता के, हम औरों की उदारता ना अपेक्षा करें, पहले अपने आप उदारता में But we need to बढ़ें, prophesy. पर हमें जो है उस चीज की भविष्यवाणी करनी This है। year we've seen miracle after miracle after miracle of God's provision financially. और हमने इस साल जो है प्रभु का जो है आश्चर्यकरम उनका प्रबंध का देखा है आज तक। Because we've taken this word and practicing what God's word says. और क्योंकि हमने इस वचन को लिया और उसका अभ्यास करने लगे जो ये वचन कहता है। Same with seeing souls saved. My heart is I want to see more people saved, and we're starting to see more of that increase. और फिर मैं चाहता हूं कि प्राण और बचाए जाएं, और वही भविष्यवाणी करने लगे, और मेरा हृदय यही है कि और प्राण बचें। So my encouragement to you is take the word of God, तो मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं, प्रभु का वचन लीजिए, spend time with God, प्रभु के साथ समय बिताइए, and as God speaks to you, learn to prophesy to the dry और bones. जैसे प्रभु आपसे बात करते हैं तो आप उन सूखी हड्डियों में वो वचन लेके आइए। If the valley of dry bones intimidates you, अगर जो घाटी है वो सूखे हड्डियों की, उससे आप भयभीत होते हैं, makes you think it's impossible, nothing's ever going to happen. और आप जो है कहते हैं ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, Maybe that's a good example you need to get before God. तो ये बड़ा एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है। आपको जो है पहले प्रभु के पास जाने की So He जरूरत है fills you with His presence, His Spirit, and His Word. कि वो अपने वचन और अपनी उपस्थिति से पहले आपको भर दें, So you have the faith to speak to the valley of dry bones in your life. और फिर जो है आपके पास एक विश्वास होगा कि आप जो है सूखे हड्डियों के घाटी में जो है आप बातचीत कर सकें। आपकी जिंदगी में जो सूखी हड्डियां हैं, We're not talking about saving the world in one day. हम जो है संसार को बचाने में, एक दिन के बचाने में की बात नहीं कर रहे। The Lord says there's no temptation that God has put us that He's given us the strength to overcome. प्रभु ये कहते हैं कि हम ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसको हम असंभव नहीं कर सकते, ऐसे हम परखे नहीं गए जिसको हम जिसके ऊपर हम प्रभाव नहीं कर सकते। So there are areas in our life right now. हाँ, कुछ जगहें हैं हमारी जिंदगी में इस वक्त, We need to go before God and say, God, I'm going to speak the word of God. I'm going to prophesy life.
प्रभु के उन स्थितियों में, उन जगहों में जो हमारी जिंदगी में हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु मुझे वो वचन दे, क्योंकि मैं जो है उस जिंदगी का वचन उस स्थिति में लाना चाहता हूँ। Please hear what I'm saying and don't hear what I'm not saying. प्लीज उस चीज को सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, और उस चीज को ना सुनिए जो मैं नहीं कह रहा। If you have a lost son or daughter in the Lord or a lost husband that doesn't know Christ yet, अगर आपके परिवार में कोई खोया हुआ है जो प्रभु को इस वक्त नहीं जानता, आपका बेटा बेटी या पति पत्नी, you might need to be praying and prophesying for him for years before he comes to the Lord. आपको जो है सालों साल शायद जो है उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और उनके ऊपर भविष्यवाणी करने की जरूरत है, और वो फिर आएंगे प्रभु But में। remember, God's given you the authority in this earth to exercise and rule the dominion. पर ये याद रखिए कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम जो है इस पृथ्वी पे जो है शासन करें और उनका अधिकार यहाँ पे So लेके give आएं। God your faith and your words to use to resurrect. Maybe your husband doesn't know Christ yet, or son or daughter that's not with the Lord. तो प्रभु को जो है वो मौका दीजिए, अनुमति दीजिए कि आपके वचन के द्वारा आप जो हैं, जो कोई आपके फैमिली में कोई नहीं जानता, कि आपके वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा जो प्रभु देता है, उन्हें जो है जी उठें। If our finances this year didn't turn around, I would still be prophesying the same thing next year and the year after and the year after. अगर इस साल हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तो अगले साल तक, अगले 2 साल तक, सालों साल जब तक स्थिति ठीक नहीं होती, मैं वो भविष्यवाणी करता रहता। So I'm not going to let the circumstances determine, oh, it's not working, then give up. हम जो है परिस्थिति को देख के ये ना कहने लगे, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, और हम हार मान लें। I believe this word of God ये प्रभु का वचन है fully और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। with our whole life. हमें जो है अपनी पूरी जिंदगी के साथ इस वचन में विश्वास करना And it'll work for you as it works for anyone. और आपके लिए ये कार्य करेगा जैसे किसी के लिए कर सकता है। Amen? Amen. Amen, amen. Wonderful, wonderful. That is wonderful. Praise the Lord. Leo, why don't you pray for us? Pray. Yeah, please. And Brahma, let's pray for the trip tomorrow. Sure. And we can then pray for that. Yes, thank you. फिर हम इनकी यात्रा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ से जो है दिल्ली जा रहे हैं, फिर काठमांडू जा रहे हैं। सैम को कोई खबर तो नहीं भेजना? Purun. Father, I will pray, huh? Sorry. Yeah, let's pray. Yeah. Father, we just thank you परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते that हैं your presence is among us now. कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है इस वक्त, Your presence is here because we all walked in the room. क्योंकि प्रभु हम इस कमरे में हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है मेरे Because प्रभु, you are with every one of us. क्योंकि आप हम हर एक के साथ हैं। Father, thank you for this word from Ezekiel 37. धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए जो एज़ेकियल 37 से आपने हमें दिया। Thank you that you're reminding us that you want us to speak to the valley of dry bones. धन्यवाद कि आप हमें याद दिलवा रहे हैं कि आप हमें सूखी हड्डियों के घाटी में आपका वचन लेके आना चाहते हैं। You're reminding us, do we have faith? आप हमें याद दिलवा रहे हैं क्या हमारे पास विश्वास है And to hear your word कि हम आपके वचन को सुने, and to speak what we hear. और जो हम आपके वचन को सुनते हैं उसको हम अपने मुख से बाहर And the निकलें। words we speak becomes the word of God in our mouth. और जो वचन जो है जो हम सुनते हैं और उसका ऐलान करते हैं, वो प्रभु का वचन हमारे मुख में बन जाता है। And we thank you that you, as you have created the universe by the power of your word, as you spoke it, प्रभु जैसे आपने अपने वचन के सामर्थ्य से इस सृष्टि को रचा, you made us in your image, and Lord, as we speak, you will create things around us. प्रभु आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और जैसे हम आपके वचन बोलेंगे, जैसे हम आपसे सुनेंगे, Thank you. आप वहाँ नई जिंदगी लाएंगे, सृष्टि वो चीजें रचेंगे। Thank you that the words that we speak will not return to us void, धन्यवाद प्रभु, जो वचन हम आपके कहेंगे वो खाली वापस नहीं लौटेंगे, but it will accomplish what is sent to do, और क्योंकि वो उस चीज को पूरा करेंगे जिसकी चीज के लिए आपने उसे भेजा, and it will prosper in the thing that we send it. और उसमें उन्नति प्राप्त करेंगे जिस चीज के लिए आप उसे भेजते हो उस वचन को हमारे द्वारा। Father, we just thank you for the power you gave us, पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस सामर्थ के लिए जो आपने हमें दिया, the authority you gave us in Christ. जो अधिकार आपने हमें दिया है इस यीशु में। Thank you that you filled us with your Spirit, धन्यवाद कि आपने अपनी आत्मा से हमें भर दिया है, that we are raised in heavenly places in Christ Jesus, कि हमें जो है स्वर्गीय स्थानीय में आपने बिठा दिया है अपने यीशु के साथ, and our words have power and authority. कि हमारे वचनों में जो है अधिकार है और सामर्थ है। Father, we thank you. धन्यवाद करते हैं प्रभु इसके लिए। We never want to take you for granted. हम जो है इसको हल्की रीति से ना ले मेरे And प्रभु, we thank you even before we see it with our eyes.
और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए, चाहे हम उनको आंखों से इस वक्त नहीं देख रहे, for the valley of dry bones situations in our lives coming back to life. जो सूखी हड्डियों की जो स्थितियां हैं हमारी जिंदगी में वो दोबारा जीवित होंगी प्रभु, चाहे हम उन्हें आंखों से इस वक्त नहीं देख रहे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते For हैं। the lost souls in this community being resurrected. और प्रभु इस शहर में जो हैं, जो खोए हुए लोग हैं, उनको आप पुनरुत्थान करिए, जीवित करिए, उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वक्त। We thank you, Father, धन्यवाद करते हैं पिता, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen and Awesome. amen. That is wonderful.